सो ये है क्रॉस वेंटिलेशन। मीन्स कि हम एक विंडो से हवा ले रहे हैं और एक विंडो से हवा बाहर जाने दे रहे हैं, तो उसको क्रॉस वेंटिलेशन बोलते हैं कि एक प्रॉपर वे में हवा अंदर आ रही है और बाहर निकल जा रही है। तो इसमें ऐसा दिखा है कि इधर जैसे विंडो है और ये अपन समझो कि एक साइड बोलते हैं कि साउथ वेस्ट। जब हम कंपास चेक करते हैं तो उसमें एक साउथ वेस्ट दिखाता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो साउथ वेस्ट से हवा अंदर आती है और अपोजिट साइड से निकल जाती है। तो इधर ऐसा दिखा है कि एक विंडो से आई, दूसरी विंडो से निकल गई, और जो फ़ैन है वो जो अंदर हवा है उसको अंदर अंदर घुमा रहा है। ठीक है, अंदर हवा निकल, और जो ऊपर का भी एक विंडो के ओपनिंग है तो वो यहाँ से भी निकल पा रही है और ऐसे भी निकल पा रही है। ठीक है, तो अभी हमें इसको एफिशिएंट वे में करने के लिए हमें इधर एक एग्जॉस्ट लगाना पड़ेगा, जो क्या करेगा, यहाँ की हवा को बाहर जाने देगा। मीन्स जो अंदर की हवा है उसको बाहर जाने देगा। तो क्या होगा कि जब यहाँ से हवा बाहर निकलेगी तो हवा क्या है, एक पानी है, तो पानी जैसे इधर से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, हवा निकल जा रही है बाहर, तो क्या होगा, इधर एक जगह बन जाएगी, खाली जगह बन जाएगी। उसको भरने के लिए नेचुरली हवा इधर से अंदर आएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो अंदर की हवा है, जो अंदर जो भी हवा, जैसे बोलते हैं कि अपनी बॉडी हीट छोड़ती है, और फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हीट छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि अंदर हवा गर्म हो जाती है, क्योंकि हम हमारा टेम्परेचर अराउंड 35 तक हम सस्टेन कर सकते हैं। जैसे 35 तक हमारा बॉडी टेम्परेचर रहता है, तो हम एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो जैसे ही ये एक प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो क्या होगा कि बाहर की हवा अंदर आएगी और यहाँ की अंदर की हवा, अंदर की ख़राब हवा जो भी होगी बाहर निकल जाएगी। इसमें जो भी स्मेल है, जो भी हम किचन में जो भी कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हीटिंग बढ़ता है घर में। फिर अप्लाइंसेस चलाते हैं तो उससे भी हीटिंग बढ़ता है। तो क्या होता है कि वो हवा को हमें बाहर निकालना है। तो एक प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम यही काम करता है कि अंदर की हवा को बाहर निकालता है। और इसमें ऐसा भी दिखा है कि ये विंडो नीचे है और ये विंडो ऊपर है, तो ऊपर की वाली विंडो पे हम एग्जॉस्ट लगाएंगे, तो क्या होगा कि ऊपर से हवा बाहर निकलेगी तो नीचे से हवा अंदर आएगी। ठीक है, और इसका भी एक लॉजिक है कि क्या होता है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठ जाती है, ऊपर रहती है ऐसे, और जो ठंडी हवा वो नीचे वो नीचे रहती है। तो उसमें क्या है कि जो अपने जैसे बोले पानी हो, तो पानी का वजन रहता है, तो वो नीचे आप नीचे डालोगे तो नीचे चला जाएगा ऐसे। तो हवा भी एक पानी है, हवा में भी पानी होता है। तो क्या होता है कि जैसे आप कुछ कुकिंग करो तो कैसे भाप निकलती है, तो भाप ऊपर निकल जाती है क्योंकि उसमें वजन नहीं होता और वो हल्की होती है तो वो ऊपर निकल जाती है। वैसे ही इसमें होगा, अगर जो हीट है तो वो ऊपर होके निकल जाएगी, वो जगह ढूंढेगी कि उसको अगर उसको हम प्रॉपरली बाहर निकाले तो एक प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि एक तो हमें एसी यूज़ नहीं करने पड़ेगा, क्योंकि अगर घर ऑलरेडी ठंडा है तो हमें एसी का यूज़ कम करना पड़ेगा या फिर करना भी नहीं पड़ेगा। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और जैसे जो अंदर ख़राब हवा है, जो भी अपने कुकिंग की है, जो भी स्मेल है, वो सब बाहर निकल जाएगी, तो एक फ्रेश एयर भी अंदर आएगी और अंदर का एनवायरनमेंट कंफर्टेबल बनाएगी। ठीक है, तो यही मुझे समझाना है। जैसे तो अभी मैं आपको एक ऐसे ये कैसे प्रॉपर हमें वर्क करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप अपने इंडिया में अभी क्या हो रहा है कि अराउंड डे टाइम में टेम्परेचर 40 डिग्रीज़ के वहाँ जा रहा है, 40 डिग्रीज़ जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 40 टू 45 ही जा रहा है। इट इज़ लाइक बहुत अनकंफर्टेबल है कि ये टेम्परेचर। और जैसे इंडियन पॉपुलेशन मोस्टली बाहर ही वर्क करती है, आउटडोर ज़्यादा वर्क रहता है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हम चलो उसके बारे में तो हम नहीं कर सकते, पर अपन जैसे अपन अपने घर जाएं तो हमें एक बेटर फील मिले, बाहर से हमें थोड़ा अच्छा लगे घर में, उसके लिए हमें कुछ करना है। तो मैं आपको एक प्रॉपर समझाता हूँ। तो जैसे डे टाइम में क्या होता है कि 40 टू 45 डिग्री अभी जा रहा है, ठीक है, और वही टेम्परेचर नाइट को है ना अराउंड समझो ना 25 टू 30 के डिग्री के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक अराउंड 10 टू 15 डिग्री का
टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इतना टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। तो हमें क्या करना है, अभी जैसे ये 10 to 15 डिग्री का टेम्परेचर आया, अभी जैसे दिन में 45 गया, पीक हाईएस्ट 45 गया, ठीक है, और शाम रात को होते होते वो 30 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 30 आ गया शाम को रात को, क्योंकि एक ऐसे ऐसे पहले बढ़ता है टेम्परेचर दिन में, सुबह समझो ना 10 बजे से 3 बजे तक फुल 3 PM, और ये 10 AM, ठीक है। सूरज यहाँ से जैसे ऊपर आता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, इधर से जैसे इधर नॉर्मल रहता है, फिर इधर से 3 बजे तक पीक आता है, फिर 3 बजे से वापस अराउंड 10 PM तक वो वापस लो होता है, इधर से प्लस होता है, बढ़ता है, और इधर से माइनस होता है, ठीक है। 10 PM आया, फिर क्या करना है, 10 PM टू अराउंड 3 AM, ठीक है, सुबह का, रात के 3 बजे, ठीक है, रात के 3 बजे और सुबह से 10, तो क्या होता है, ये और लो जाता है, और लो गया, और लो जाता है, फिर वापस 3 बजे से 10 बजे तक थोड़ा वापस पीक पे आता है, ठीक है। तो जैसे 45 गया, फिर 45 से वो आएगा अराउंड 30 के आसपास आएगा, फिर 3 PM को 25 आ जाएगा, फिर वापस 10 AM को वो 30 अराउंड होगा, फिर वापस 45 जाएगा, ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो होता है ना रात का समय, इसका हमें यूज़ करना है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेशन, ओके। तो क्या होगा कि जब टेम्परेचर लो होगा अराउंड 25 to 30 डिग्री के आसपास होगा, तो हम क्या करेंगे, इधर एक फ़ैन लगाएंगे और वो ऑन कर देंगे हम रात के समय अराउंड 10 PM। आप अगर रात के 10 बजे चालू कर दो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हवा बाहर निकालेगा, ठीक है, इधर जगह बनेगी, स्पेस बनेगा, तो इधर से नई हवा एंटर होगी, ठीक है। हमें फ़ैन नहीं चलाना है, फ़ैन चलाओगे तो क्या होगा, वो हवा को प्रॉपर इधर घुमाएगा, फिर वो क्या है, एक जो फ्लो जा रहा है ना वो अटकेगा। तो हमें फ़ैन नहीं यूज़ करना है, हमें ये चलाना है। तो क्या होगा, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से नई हवा एंटर होगी, ठीक है, ये प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाएगा। और जैसे आप बोलो तो 10 PM है, 10 PM को क्या होगा कि 10 PM को हमने फ़ैन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 10 PM को हमने फ़ैन स्टार्ट किया, और वो जैसे हम पूरी रात भी ऑन रखें तो क्या होगा, 3 PM तक 25 डिग्रीज़ आया, तो 25 डिग्रीज़ घर में वो जैसे घंटा भर समझो ना 25 है तो अराउंड 27 अंदर आ जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ी थोड़ी हवा अंदर जो बनी है पूरी की पूरी नहीं निकल पाएगा, पर थोड़ी अगर अंदर होगी तो 2-3 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस ही होगा। जैसे बाहर 25 होगा तो अंदर 27 होगा, ऐसा 2 डिग्री प्लस रहेगा। तो हमें क्या करना है, जैसे 10 PM to 10 AM फ़ैन ऑन कर देना है ये, तो ये हवा बाहर निकाल देगा और नई हवा अंदर ले लेगा। तो क्या है कि घर का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो वो करने के बाद 10 बजे हमें क्या करना है, पूरा कवर कर देना, जो भी विंडोज़ है सब पूरी कवर कर देनी है। ये जो भी है अपने घर पे जैसे पर्दे रहते हैं तो हमें पूरा कवर कर देना है। तो क्या होगा, जो बाहर से हीट आ रही है वो अंदर नहीं आ पाएगी, बाहर की हीट हम अंदर नहीं लेंगे, और हमें अंदर एक टेम्परेचर कूल डाउन हो गया है। तो एक फ्रिज कैसा है, तो फ्रिज अगर हम बंद रखेंगे तो वो बराबर ठंडा रहेगा, अगर हम खोल देंगे तो वो जैसे बाहर निकलती जाएगी, वो जो ठंडक है वो बाहर निकलती जाएगी, तो वो इतना कूलिंग नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से एक प्रॉपर वो ठंडक नहीं होगी फ्रिज में, और फिर बिल भी ज़्यादा आएगा। जैसे बोलते हैं कि फ्रिज को खुला रखें तो बिल भी ज़्यादा आएगा। तो हमें इसका ऐसा ही करना है कि हमें खोलनी है विंडोज़, पर रात को खोलनी है, रात को 10 PM to 10 AM, ओके। अगर हम पूरी रात फ़ैन भी यूज़ करें तो भी मेरे ख्याल से वो AC से बेटर है, क्योंकि AC इतना बिल आता है AC का प्लस 1000 आता है। अगर हम कोई भी नॉर्मल डे में भी यूज़ करें महीने का प्लस 1000 तो ऐसे ही आ जाता है कि बहुत ज़्यादा उसका कंजप्शन है AC का। तो ठीक है, हमें क्या करना है, रात के 10 डिग्रीज जो डिफरेंस आता है ना, 10 डिग्री डिफरेंस का हमें यूज़ करना है फॉर क्रॉस वेंटिलेशन, ओके। फिर अपने को क्या करना है, फ़ैन किधर लगाना है, तो अपन को क्या है, पहले कंपास चेक करना है। जैसे कंपास मेरे पास है, तो अभी जैसे ये अपने ऐसे दिखा रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपने कंपास है, ये आ गया, ठीक है। रेड साइड नॉर्थ रहता है, ठीक है, ये रेड है तो रेड साइड नॉर्थ रहता है।
तो हमें क्या चेक करना है, साउथ और साउथ वेस्ट। समर्स होता है ना, समर्स मीन्स कि गर्मी के महीनों में साउथ वेस्ट हमें देखना है। साउथ वेस्ट कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है, ये साउथ वेस्ट बन रहा है, ठीक है। अगर ये कंपास है अपना, तो ये अपना इधर साउथ है और इधर वेस्ट है, तो ये अपनी बनी साउथ वेस्ट, ठीक है। तो साउथ वेस्ट से हवा अंदर आएगी, तो साउथ वेस्ट से हवा अंदर आई तो हमें उसके अपोजिट साइड, मीन्स कि साउथ वेस्ट का अपोजिट हुआ नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट पे हमें एग्जॉस्ट लगाना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पे एग्जॉस्ट लगाना है। ये अपना नॉर्थ, ये साउथ वेस्ट होना चाहिए और ये अपना नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट, ओके। तो साउथ वेस्ट से हवा अंदर आती है तो उसके अपोजिट साइड नॉर्थ ईस्ट पे फैन लगा देना है, तो वो हवा बाहर निकलता जाएगा और नई हवा अंदर ले लेगा, ठीक है। वो सबसे बेस्ट है। और एक बार ठंडा हो गया फिर विंडोज़ कवर कर देनी है पूरे दिन, जैसे शाम तक हमें विंडोज़ अराउंड 8 PM तक हमें विंडोज़ नहीं खोलनी है, ठीक है। 8 PM तक हमें जो अंदर ठंडा है उसको ठंडा ही रहने देना है। उसको हम जैसे हम भी कुछ भी करेंगे तो भी वो ठंडा रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी अपन ने अच्छा जो बाहर का था टेम्परेचर उसको हमने अंदर ले लिया है। अब हम अंदर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बना दिया है, तो अभी हमें बाहर शाम को खोलनी है विंडो, तो तब तक हम ये एयर यूज़ कर सकते हैं पूरी, ठीक है। तो वो एक क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम हो जाएगा। और ये एसी से भी बेहतर है। एक तो एसी का कॉस्ट अराउंड 30 तो आराम से आ जाता है, 30 to 40,000 की एसी आती है, ठीक है। 30-40,000 की एसी आती है। और एक एग्जॉस्ट फैन आप लेने जाओ तो अराउंड अच्छी से अच्छी कंपनी का ले, क्योंकि हमें 8 आवर्स के लिए यूज़ करना रहता है। 8 आवर रात को हम अगर 8 to 12 आवर्स यूज़ करें तो क्या एक बार हम अच्छा ले ले तो हमें प्रॉब्लम नहीं, कभी उड़ जाए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कैसा है कि हम यूज़ करें, आप 10 o'clock अराउंड रात को स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो क्या होगा, वो अंदर की हवा बाहर फेंकेगा और जैसे सुबह 10 बजे तक हमें, 10 बजे तो नहीं बोल सकता मैं, पर अराउंड अपने जैसे जैसे हीट बढ़ रही है तो हमें अराउंड 9 to 9:30 लास्ट टू 9 to 9:30 हमें क्या है विंडोज़ और सब जो भी है क्लोज़ कर देना है। तो क्या होगा कि एक बस एनवायरनमेंट बन गया, ठंडा हो गया, फ्रिज है एक ठंडा हो गया, अपना रूम है एक ठंडा हो गया, फिर हमें कोई बाहर की हवा की ज़रूरत नहीं है। और जैसे क्या होगा, अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ में जो क्या होता है कि सन की रेज़ अंदर आती है, सन की रेज़ अंदर आएगी तो वो इधर हीटअप करेगी, इधर से ऐसा हीट आएगी, ठीक है। हमें अंदर आने ही नहीं देना है तो वो हीटअप कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो एक प्रॉपर नेचुरल वेंटिलेशन हो जाएगा, अपने एसी का बिल भी नहीं आएगा। एग्जॉस्ट फैन की वजह से अपना मीन्स एग्जॉस्ट फैन का कॉस्टिंग भी कम है, फिर एसी का इतना बिल भी नहीं आएगा, एसी का इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा। और जैसे हम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एसी जो है वो एनवायरनमेंट को गर्म करती है, वो रूम को तो ठंडा कर देती है, पर बाहर जो उसका कंप्रेसर लगा होता है वो बाहर के एनवायरनमेंट को गर्म करता है, वो बहुत ख़राब है। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो वो यूज़ कर रहा है एसी, वो भी कोयले से बन के आ रहे, तो हम इनडायरेक्टली भी हम पॉल्यूशन ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ नेचुरली ये प्रोसेस का ध्यान रखना है कि हम एक कैसे प्रॉपर ईजीली हम इसको कर सकें, ऐसा इजीली हम इसको अपना जो घर है, ऑफिस है, उसको हम ठंडा रख सकें और हमारा कम एसी का यूज़ कम हो। एटलीस्ट आप भले एसी यूज़ करें, मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि नहीं यूज़ करना है, यूज़ करें, पर हम कैसे कम कर सकते हैं वो उसका थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये एक बेटर ऑप्शन है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें और कुछ करने का देखें तो, ठीक है। तो अभी मैं आपको जैसे पूरा एक क्लियर समझाता हूँ जैसे कैसे होता है क्रॉस वेंटिलेशन। तो क्रॉस वेंटिलेशन में कैसा होता है कि ये एक आपका क्रॉस वेंटिलेशन है ना, तो टाइप ऑफ वेंटिलेशन है। तो एक क्या हो रहा है, ये सामने विंडो है, ठीक है। तो इधर से आई हवा, इधर से निकल गई, ठीक है। ये ऐसा आई और इधर से निकल गई। ये ऊपर है, यहाँ एग्जॉस्ट लगेगा। ये साउथ वेस्ट पोजीशन होनी चाहिए। साउथ वेस्ट ऐसा नहीं है कि साउथ वेस्ट ही होनी चाहिए, थोड़ा ऐसा इधर उधर हो तो चलता है जैसे। और
ये एग्जॉस्ट ऊपर लगेगा। हाइट जितनी हाइट अच्छी होगी उतना एग्जॉस्ट एफिशिएंटली वर्क करेगा, क्योंकि वो कवर कर पाएगा ऊपर का एरिया जितना भी है। ये नीचे से उठेगी हवा, बाहर निकल पाएगा। ठीक है, ये है सिंगल विंडो। सिंगल विंडो में क्या होगा, एक एग्जॉस्ट इधर इधर ऊपर लगेगा, ऊपर की साइड पर। तो जैसे ये हवा बाहर निकालेगा तो इधर से हवा अंदर आएगी। ठीक है, पर सिर्फ इसमें यही प्रॉब्लम रहेगी कि ये जो ऊपर के है ना, ऊपर हीट जो होगी उसको ये इतना एफिशिएंटली बाहर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन थोड़ी नीचे है, इसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर है, तो थोड़ा ये एफिशिएंटली वर्क करेगा। ये जितना नीचे हो उतना ये बेहतर, एक जितना ऊंचा हो उतना बेहतर। ठीक है, ये सिंगल विंडोज़ में थोड़ा ये प्रॉब्लम रहता है कि जैसे हवा आती तो है, पर क्या ये बोले थोड़ा कवर एरिया कम कवर करती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये, और फिर ये है स्टिक वेंटिलेशन। ये तो प्रॉपर ही वेंटिलेट होता है, क्योंकि ऊपर ही स्पेस है, छोड़ा ही हुआ था, तो क्या है, हवा निकल ही जाती है बाहर। ठीक है, ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। इसमें कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बोलिए, बताइए मुझे, मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, ये तो आपका एक फ़ोटो ले लीजिए कैसे करना है। मैं आपको इधर साउथ वेस्ट दिखा देता हूँ। साउथ वेस्ट हमेशा ध्यान रखें, साउथ वेस्ट पोजिशन ये है एंट्रेंस और ये है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है एग्जिट, ये है एंट्री। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। और जैसे मैं आपको इधर भी है एक ओरिएंटेशन दिखा दूँ आपको, ओरिएंटेशन आपको ऐसे दिखा दूँ। तो ये है एक मैप पर, जैसे मोस्टली जो फ्लैट्स में रहते हैं उसके लिए तो ये नहीं होगा, पर जो बंगलोज में रहते हैं, पर ये सिर्फ प्लानिंग के लिए है। मैं आपको जैसे दिखा दूँ कि ये आपका घर है, जैसे आप ऐसा मान लीजिए आपका घर है, तो साउथ वेस्ट ध्यान रखना है हमें। साउथ वेस्ट से विंड आती है। ठीक है, और जब सूरज इधर से अपने जब समर्स होता है तो ऐसा ऊपर से आता है, तो हीट ज़्यादा रहती है इसका बहुत, क्योंकि पास में होता है ना, तो उसकी वजह से जितना भी ये सन पास रहेगा उसकी वजह से हीट ज़्यादा रहती है। तो ये ऐसे इधर से आया, ये 3 बज गए इधर, ये फुल ऑन इसके मीन्स इसकी हीट एकदम एक्सट्रीम होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो आता है, फिर इधर जब ढलता है तो उसकी रेस उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये क्या करते हैं, इस साइड विंडो नहीं रखते, तो क्या है, गर्म हवा अंदर आ ही नहीं सकते। जैसे शाम बढ़ती है तो ये इधर तक आएगा, तब तक तो ये मीन्स मौसम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि शाम ढलने मतलब सूरज ढलने वाला होता है इसलिए। ठीक है, तो ये प्लानिंग दिखाया, पर हमें सिर्फ ऐसे ध्यान रखना है कि हमारे घर में साउथ वेस्ट देख के हमें नॉर्थ ईस्ट साइड पे एक एग्जॉस्ट फैन लगाना है। एग्जॉस्ट भी हमें अच्छा लेना है, क्योंकि अगर 8 से 10 घंटे चलाना है तो हम एक अच्छा कॉपर वायरिंग वाला ले ले तो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म चलेगा और हमें क्या है कि एसी का यूज़ भी कम होगा, तो वैसे भी हमारे लिए फ़ायदा ही है। तो एटलीस्ट आप ध्यान रखें नॉर्थ ईस्ट का, कि आप नॉर्थ ईस्ट पे एक एग्जॉस्ट लगाएं, और साउथ वेस्ट जब वहाँ से हवा बाहर निकलेगी तो साउथ वेस्ट से हवा घर में एंटर होगी। ठीक है, और इतने पॉइंट है कि हमें रात के 10 से सुबह 10 बजे तक ये फ़ैन चलाना है। आप अगर सुबह में रात को भी ऑन कर सके 3 बजे तो भी चलेगा, पर एटलीस्ट आप रात को भी चालू कर दे तो भी चलेगा, क्योंकि पूरा घर सुबह तक वो कवर कर लेगा। सुबह तक वो पूरी हवा बाहर निकाल देगा, और जो क्या बोले, जो अंदर हवा है उसको बाहर निकाल देगा, और बाहर की हवा अंदर आ जाएगी। प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाएगा घर का, तो एटलीस्ट आपको ह्यूमिडिटी लेवल कम मिलेगा, और जैसे आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल जाएगा। और इसके एक और बेनिफिट है, और जैसे आप एसी यूज़ करते हो तो क्या होता है कि वो एक ही रूम को ठंडा करता है। मीन्स हम एक ही रूम में यूज़ करते हैं, जो इसलिए वो एक ही रूम को ठंडा करता है। और इसमें क्या होगा, प्रॉपर अगर वेंटिलेशन हुआ तो ये पूरे घर को ठंडा रखेगा, उससे कम कॉस्ट में, उससे मीन्स पूरे घर को ठंडा रखेगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा। इतने सारे फ़ायदे हैं कि हमें ये करना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया वर्स्ट पोजीशन पे है अभी। जैसे यूवी इंडेक्स पे भी वर्स्ट है, और जो गर्मी है उसमें भी अराउंड 40 डिग्रीज जा रहा है। तो उसकी वजह से हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ हम इनिशिएट ले कि हम एक बार ट्राई करें। और कुछ डाउट हो तो मैं हूँ आपके साथ, आप अगर पूछें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि क्या इसका है सॉल्यूशन ऐसा। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे भी ऐसा होगा कि चलो मैं भी ढूंढता हूँ क्या ऐसा, तो क्या है आंसर, मुझे भी ढूंढने में अच्छा लगेगा। तो ज़रूर आप देखें, समझें थोड़ा, और ना समझ हो तो थोड़ा मुझे भी पूछें,
मैं भी आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और कोई डाउट हो तो आप बोले कमेंट सेक्शन में लिख ले कि क्या है, कोई प्रॉब्लम है, सिंगल विंडो, डबल विंडो, जो भी मेरे एक आध क्वेश्चन आए थे तो आप ज़रूर देखें और ज़रूर बताइए कि क्या क्या आपका कैसा ओरिएंटेशन है घर का और क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो अपन कुछ सॉल्यूशन लाएंगे उसका ऐसे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टू द नेक्स्ट।